तो दोस्तों आपका फिर से वेलकम है हमारे हिंदू गॉड सिनेमैटिक यूनिवर्स के पार्ट 4 वीडियो में, जिसमें मैं कॉमिक के थ्रू हमारे पूरी हिंदू गॉड्स की एंशिएंट हिस्ट्री और उनसे जुड़ी स्टोरीज पर बात कर रहा हूँ। इसके पहले हमने इसके बाकी के 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने लॉर्ड विष्णु के पहले 5 अवतारों पर बात कर लिया है। और इस वीडियो में हम आगे के इनकारनेशन दैट इज परशुराम अवतार पर बात करेंगे। इसके पहले आप हमारे बाकी के चैप्टर्स को देख सकते हैं, जिससे आपको ये वीडियो देखने में एक कंटिन्यूएशन की फील होगी। और इस सीरीज के पहले पार्ट में मैंने एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री में टाइम कैसे काम करता है वो एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको आने वाली स्टोरीज में टाइम कैसे वर्क करता है ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ हम लॉर्ड विष्णु के 6th इनकारनेशन दैट इज परशुराम अवतार पर बात करते हैं। तो देखिए क्या है कि लॉर्ड परशुराम को विष्णु भगवान के 6वें अवतार के रूप में माना जाता है, और वो अभी तक जीवित हैं, जिन्हें इमॉर्टल मींस चिरंजीवी माना जाता है। और वो लॉर्ड विष्णु के 10th इनकारनेशन लॉर्ड कल्कि की हेल्प करने के लिए और कली युग के महादानव कली को हराने के लिए कल्कि अवतार की हेल्प करेंगे। बात करें अगर लॉर्ड परशुराम की एंशिएंट हिस्ट्री की, तो परशुराम एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है रामा विद एन एक्स। अच्छा, एक बात और कि परशुराम जी त्रेता युग यानी जिस युग में रामायण की घटना हुई थी, उसी युग में एक ब्राह्मण ऋषि के रूप में जन्म लेते हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक वेपन दिया, तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। आरंभिक शिक्षा उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से कंप्लीट किया। परशुराम जी का मेंशन रामायण, महाभारत, भगवत पुराण और कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों में किया गया है। वो अहंकारी हरहर डायनेस्टी के क्षत्रियों को पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे, और ऐसा कहा जाता है कि भारत के अधिकांश शहर उन्हीं के द्वारा बसाए गए हैं, जैसे कोणार्क, गोवा और केरल शहर उन्हीं के द्वारा बसाए गए हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे ढकेल दिया था, जिससे वहां नई भूमि का निर्माण हुआ, और यही भूमि आज कोंकण, गोवा और केरला के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे भगवान परशुराम वंदनीय हैं। वे भार्गव गोत्र के सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा को पालन करते थे। वो सदा बड़े को सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनके पास ये पावर थी कि वो पशु पक्षियों की लैंग्वेज को समझ सकते थे और उनसे बातें भी कर सकते थे। यहाँ तक कि कई खूंखार वाइल्ड एनिमल्स को बस स्पर्श करते ही वे उनके मित्र बन जाते थे। उनके कई जाने माने स्टूडेंट्स रहे, जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण जो कौरव पांडव के गुरु थे, अश्वत्थामा के पिता, और इन सब में से उनके सबसे फेमस स्टूडेंट थे कर्ण। कर्ण को यह बात पता नहीं थी कि वह जन्म से ही क्षत्रिय है। वह सदैव अपने आप को क्षुद्र समझता था, लेकिन अपने सामर्थ्य को ज्यादा टाइम तक छुपा नहीं पाया, और परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वो क्षुद्र वंश के हैं, और भगवान परशुराम से अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर लिया। किंतु जब भगवान परशुराम को यह बात पता चली, तब उन्होंने कर्ण को यह श्राप दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, और जब उनको उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं, तब वो अर्जुन के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान में नहीं रहा और वो मारा गया। तो चलिए अब लॉर्ड विष्णु के बेसिक स्टोरी जानने के बाद मेन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है कि हैहर किंगडम के राजा अर्जुन अपने कुल देव लॉर्ड दत्तात्रेय को खुश करके उनसे ये वर मांग लिया कि वो अमर हो जाएं, और वर मिलते ही वो उस पावर का मिसयूज करने लगा, और उस दैत्य को मारने के लिए लॉर्ड विष्णु जन्मदगी और उनके वाइफ रेणुका के यहाँ परशुराम अवतार में जन्म लिया। बचपन से ही उनके माता पिता इस बात को देखकर स्ट्रेंज फील करते थे कि ब्राह्मण कुल के होने के बाद भी परशुराम, जिनका बचपन का नाम राम था, उन्हें वेपन्स के बारे में बहुत सारी जानकारी पता है और उनको यूज कैसे करना है वो भी पता है, और उनका सबसे फेवरेट वेपन्स था एक्स यानी कुल्हाड़ी। बहरहाल एक दिन राजा अर्जुन जन्मदगी के कुटी में आते हैं, जिनका स्वागत बड़े आज्ञाकारी और प्रेम पूर्वक किया जाता है। तभी राजा को तबेले में मौजूद एक गाय नेम्ड कामधेनु पसंद आ जाती है, जिसको पाने के लिए वे बिना जन्मदगी के परमिशन के वहाँ से
ले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब परशुराम घर में वापस आते हैं तो उनके फादर उनको सारी राम कथा सुनाते हैं, जिसे सुनकर वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में आकर वो राजा अर्जुन के किले पर वॉर करने के लिए चले जाते हैं और वो सिंगल हैंडली सारे महासेना को तहस नहस कर देते हैं। फिर राजा को खुद उनसे 1v1 करने के लिए जंग के मैदान में आना पड़ता है। लॉर्ड परशुराम उस राजा की सारी भुजाओं को काट देते हैं और फिर लास्ट में उनकी फेमस वेपन एक्स से उसकी गर्दन उड़ा देते हैं और फिर अपनी गाय कामधेनु को लेकर घर चले जाते हैं। अच्छा, कुछ दिन बाद अपने पिता की हत्या का रिवेंज लेने के लिए किंग अर्जुन के बेटे कुटीर पर अटैक कर देते हैं। उस टाइम पर परशुराम भगवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए बाहर गए होते हैं और वो लोग उनके फादर को बहुत ब्रूटली तरीके से मार देते हैं, जिससे माता रेणुका बहुत दुखी होती है। और जब लॉर्ड परशुराम घर में वापस आते हैं तो अपने माता के रोने की आवाज सुनकर डर जाते हैं। वो अपनी माता से पूछते हैं कि उनके पिता के साथ ये किसने किया। माता रेणुका रोते रोते सारे इंसिडेंट को समझाती है और अपने पति की हत्या से विचलित होकर वो सती हो जाती है। इस घोर घटना से क्रोधित होकर प्रभु परशुराम ये संकल्प लेते हैं कि मैं सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा, और इस तरह से उन्होंने अहंकारी और इवल प्रकृति के क्षत्रियों का 21 बार नाश किया और भूमि देवी पर चल रहे शासन को खत्म किया। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी लॉर्ड विष्णु के 6th इनकारनेशन, दैट इज परशुराम भगवान की। इससे रिलेटेड आगे वीडियोस आती रहेगी और आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं और कमेंट करके कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।